इस बीच देखिए बलूच पत्रकार सफर खान का बड़ा दावा सामने आया है। पाक सेना का ऑपरेशन बोलन अभी भी जारी है। पाक सेना के हेलीकॉप्टर ड्रोन्स ऑपरेशन में जुटे हैं। इलाके में अभी भी सेना की घेराबंदी जारी है। पाक का ऑपरेशन खत्म करने का दावा सरासर गलत है। बलोच पत्रकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है, बलोच लड़ाकों को मार दिया गया है, सभी जवानों को छुड़ा लिया गया है, यह दावा सरासर गलत है। और आइए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें 200 ताबूत दिखाई दे रहे हैं, जिसका अभी मैं गुलाम से जिक्र कर रहा था। दावा है कि ये खाली ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन पहुंचाए गए हैं और गुलाम भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। और इसकी वजह यह बताई गई ताकि ऑपरेशन में मारे गए बंधकों के शव वापस लाए जा सके। ये आप देखिए किस तरह से तकरीबन 200 ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन लाए गए और इन ताबूतों को मालगाड़ी में भरकर पहुंचाया गया है इस ऑपरेशन वाली जगह के लिए। तो ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक ये ताबूत आपको नजर आएंगे। 200 ताबूत क्वेटा रेलवे स्टेशन लाए गए हैं और इन्हें हाईजैकिंग वाली जगह पर भेजने का दावा किया गया है। हालांकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि 25 लोगों की मौत का दावा पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान की सेना कर रही है। तो ऐसे में 200 ताबूत मालगाड़ी में भरकर क्यों भेजे गए? ये देखिए लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक ताबूत ही ताबूत आपको नजर आएंगे। 200 ताबूत क्वेटा भेजे गए हैं। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब भारी संख्या में इन ताबूतों को लाया गया क्वेटा रेलवे स्टेशन और एक मालगाड़ी के जरिए इन्हें भेजा गया। और देखिए पाकिस्तान सरकार और सेना ने दावा किया है कि ऑपरेशन बोलन खत्म हो चुका है। उसने 33 बलोच लड़ाकों को ढेर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के दावे पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। आइए देखते हैं। ऑपरेशन बोलन खत्म, पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया क्या? 5 सवाल हैं। ऑपरेशन को लेकर जानकारी आखिर छिपाई क्यों जा रही है? सच क्यों नहीं बयां किया जा रहा है? दूसरा, मौत के आंकड़े सही क्यों नहीं बता रही है सेना और इसे कब तक छुपाया जा सकेगा? तीसरा, नुकसान अगर कम हुआ तो 200 ताबूत क्वेटा क्यों भेजे गए? आप बात कर रहे हैं कि 25 लोगों की जान गई है और ताबूत भेजे जा रहे हैं 200। चौथा, चश्मदीद के 70-80 लाशों के दावे पर चुप्पी क्यों है? क्योंकि चश्मदीदों की जुबानी जो सच सामने आया है वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है उसके जो बताया गया है। बीएलए के अल्टीमेटम के खिलाफ सीक्रेट तैयारी क्यों की जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। गुलाम अब्बास का एक बार फिर रुख करेंगे, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम, यही सवाल लगातार उठ रहा है। कई बलोच पत्रकार भी ये दावा कर रहे हैं, चश्मदीद भी ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और पाकिस्तान की सेना को ऑपरेशन में सफलता कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दरअसल एक झूठ परोसने की कोशिश की जा रही है कि सारे जो बलोच रिबल्स थे उन्हें मार दिया गया है और सेना के जवानों को बचा लिया गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। देखिए समीर, पहली बात तो ये है कि बलूचिस्तान में जो आर्मी का और मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो वैसे ही जारी रहते हैं। वो इससे हटकर भी अगर देखा जाए तो नॉर्मली भी बीएलए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता रहता है जिसकी वजह से ऑपरेशंस ये जारी रहते हैं। लेकिन ये जो बीएलए की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, इस पे थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं बताऊंगा जरूर कि 350 से ज्यादा पैसेंजर्स तो कोयटा एयरपोर्ट कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं वापस, और इनको वहां के पत्रकार जो वहां पे मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया जो मौजूद था, उन्होंने इनसे बात भी की है। तो अगर इसको भी काउंट किया जाए 350 से ज्यादा पैसेंजर पहुंचे हैं। उसके बाद तकरीबन 30 के करीब पैसेंजर ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में जख्मी है और उसके बाद 25 इसमें ऐड किए जाएं तो ये भी तकरीबन 400 से ज्यादा लोग बनते हैं। अब अगर 410 का फिगर अगर वहां पर ट्रेन में मौजूद थे लोग तो उसको इससे भी कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो कि आप बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटम बीएलए ने अगर 1 बजे का अल्टीमेटम दिया है, 1 बजने में अब थोड़ा सा समय रह गया है, उसके बाद उनकी भी क्लियरिटी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक वीडियो जारी किया था। नहीं, लेकिन गुलाम वो ये भी तो कह रहे हैं कि 100
आर्मी के 100 जवानों को उन्होंने मार गिराया। उसमें जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। जो आम लोग थे, जो आम पैसेंजर्स थे, उन्हें छोड़ दिया गया। और इसकी तस्दीक तो वो पैसेंजर्स जो बाहर आए हैं, कैद से आजाद हुए हैं, वो भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ, बीएलए के लोगों ने हमें खुद ही छोड़ दिया। देखिए समीर, जो पहली खेप में पहले पैसेंजर्स आए थे, जो 100 के करीब पैसेंजर्स थे, उनमें से मेजॉरिटी ने ये कहा कि हमें वहां पर बीएलए वालों ने कहा कि हम जा रहे हैं, ठीक है। बाकी पैसेंजर्स बाद में ऑपरेशन के बाद रिलीज हुए। लेकिन जो कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जो दावे किए जा रहे हैं कि 100 के करीब पैसेंजर्स को मारा गया है, अगर ये बात सच होगी तो ये छुप तो नहीं सकती ना। ये बॉडीज शहर में ही आएंगी, ये बॉडीज वहीं पे आएंगी। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है, जो वहां पे आई विटनेस, जो लोकल लोग हैं, जो बाकी लोग भी हैं, उनसे हमारी बात हो रही है, तो इस दावे में कहीं भी ऐसी कुछ सॉलिड एविडेंस हम तक नहीं पहुंचे, कम से कम। ठीक है, ठीक है। आप नजर बनाए रखिए गुलाम। आपके जरिए जो ताजा जानकारी और अपडेट है इस ऑपरेशन से जुड़ी, वो अपने दर्शकों तक हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, एक चश्मदीद ने पाकिस्तान की पोल खोली है। ऑपरेशन बोलन पर चश्मदीद का बड़ा दावा। अपहरण वाली जगह पर 70 से 80 लाशें देखी। चश्मदीद ने अपहरण कांड की हकीकत बयां की है। चश्मदीद का दावा पाकिस्तान की सेना के दावे से बिल्कुल अलग है।